क्या मेवात की पहाड़ी पर, क्या मेवात के जंगलों पर अलकायदा का कब्जा हो गया है? मैं यहां आतंकी संगठन अलकायदा की ही बात कर रहा हूं और यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि दिल्ली के बेहद करीब होने के बाद भी मेवात के जंगलों में अलकायदा का ट्रेनिंग कैंप कैसे चल रहा था? लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी जिस तरह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ट्रेनिंग करते दिखते हैं ना, वैसा ही सीन मेवात की पहाड़ी पर अलकायदा कर रहा था। इस बड़े खुलासे पर जी न्यूज की इस बड़ी पड़ताल को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी खतरनाक साजिश रची जा रही थी वहां पर। ये मेवात की पहाड़ी है और ये पूरा इलाका राजस्थान के भिवाड़ी में पड़ता है। इस जगह से दिल्ली सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है, यानी जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां संसद भवन है, यहां से सिर्फ 75 किलोमीटर की दूरी पर अलकायदा का ट्रेनिंग कैंप लगा था। आतंकवादी हथियार चलाना सीख रहे थे। जी मीडिया की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट है उस जगह से। हम उस जगह को अपने दर्शकों को बार बार दिखाना चाहते हैं और देखिए कि अगर उनके मंसूबे देश के खिलाफ हैं, देश के अंदरूनी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जी मीडिया की टीम आतंक के इस अड्डे पर पहुंची तो कई अहम सबूत हाथ। सबूत आतंकियों की फायरिंग रेंज। इस पहाड़ी पर थोड़ा नीचे उतरने पर आतंकियों का फायरिंग रेंज मिला। अभी मैं उसी जगह खड़ा हूं जहां अलकायदा के आतंकियों ने अपने उन लोगों से सीखा जहां हमें जाना है। ये वो जगह है, आप देख सकते हैं। पूरा उनके आकाओं के कहने से ये फायरिंग रेंज की जगह चिन्हित की गई थी, जो कि चौपानगी थाना इलाके में है। यहाँ पर इन जंगलों में आतंकियों ने अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहा और आप देखिए यहीं पर उनका सारा सामान मिला। ट्रेनिंग कैंप में फायरिंग रेंज के साथ कुछ ऐसे सामान भी मिले जिन्हें देखकर साफ लग रहा था कि संदिग्ध आतंकी वहां बेखौफ होकर रह रहे थे। सामान देखकर लगता है कि उन्होंने यहां लंबे समय तक रुकने का बंदोबस्त कर लिया था। ट्रेनिंग कैंप में संदिग्ध आतंकियों के पास पानी की बोतलें थी। इनमें से कुछ बोतलों में आधा पानी भरा हुआ था। इन प्लास्टिक बॉटल्स के साथ संदिग्धों के पास मेडिकल का सामान और बैंडेजेस भी थे, जो घायल होने पर इनके काम आते। साथ ही इन्होंने अपने साथ क्लिप्स भी रखे हुए थे। इसके अलावा आतंकियों के पास खाने पीने का सामान, तंबाकू और फेक हथियार भी थे। साथ ही आतंकियों को सूट करने वाली किताबें भी मौजूद थी। आतंकियों ने मेवात के जंगलों के उस इलाके को चुना था जहां से एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर बिल्कुल नजदीक था। जी टीवी की ये ग्राउंड रिपोर्ट है जहां से आप सबको, ये वो पहाड़ियां हैं जहां से एयरफोर्स ट्रेनिंग या इस रिसर्च सेंटर है। इस रिसर्च सेंटर इस पहाड़ी के पीछे है। जस्ट यही आतंकियों का जगह है। जिस जगह को आतंकियों ने चुना उस जगह के पास में ही एयरफोर्स का एक बड़ा सेंटर है, जिसके आसपास जाना भी गलत माना जाता है। ऐसे संवेदनशील इलाके में चल रहे ट्रेनिंग सेंटर की खबर लगते ही देश की तमाम खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई। माना जा रहा है कि यहां उन संदिग्धों को कई तरह के टास्क मिले थे। इस ट्रेनिंग कैंप के जरिए संदिग्ध आतंकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे और आसपास के इलाकों की रेकी का काम भी इन्हें मिला हुआ था। जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है वो अलकायदा से प्रभावित आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और राजस्थान एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है। वो संदिग्ध आतंकी कितने दिनों से मेवात में थे, कौन कौन उनकी मदद कर रहे थे, उन्होंने इस जगह को क्यों चुना, इन तमाम सवालों के जवाब अब ढूंढे जा रहे हैं। उन्होंने हमारे राजस्थान पुलिस से सहयोगी मांगा था कि हमें आपका सिक्योरिटी कवर चाहिए, तो उस संदर्भ में हमने यहाँ भिवाड़ी के चौपान के थाना क्षेत्र में उनको सिक्योरिटी कवर हमें दिया था। भिवाड़ी से अलकायदा के 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद इस ठिकाने से पर्दा उठा। खतरे की बात यह है कि दिल्ली के पास इस तरह का टेरर कैंप कुछ समय से चल रहा था और देश की सुरक्षा एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। स्वदेश कपिल, भिवाड़ी, जी मीडिया। जी न्यूज।